मुल्क को आज़ाद करने वाले मुसलमानों को दबाने की साजिशें हो रही हैं। इलेक्शन एक एमएलए कौन बनता है इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा कायद कौन बनता है, हम किसको आगे बढ़ाते हैं इन तमाम कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए, ये इलेक्शन है। नहीं, मेरे को टाइम देना इसका मतलब ये है कि डिक्लेयर हो गया, ऐसा भी ले सकते ना। अब आप उसको एक पहलू पे क्यों, इसके इस सवाल का जवाब मैं देने के, इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट पर्सन टू आंसर। मुझे 100 को 200% यकीन है कि मैं जीतूंगा। अगर मिल्लत में इन 5 साल जो इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ के बारे में आवाम में बेदारी अगर आती है, 100 को 100% यहाँ के हमारे हिंदू भाई, लिंगायत भाई, दलित भाई, पिछड़े भाई, मुसलमान सब मिल करके आपके इस भाई को जिताएंगे। नासिर हुसैन उस्ताद 5 साल के इस भारतीय जनता पार्टी का वो जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के उस एजेंडे को भी देख चुकी है, उसकी कारकर्दगी को देख चुकी है, उसकी गुंडागर्दी को भी देख चुकी है, बीजेपी कांग्रेस के एमएलए के कमजोरी नाअहली को भी देख चुकी है। तो मुझे उनको जितना यकीन है ना, उनसे समझिए आप 100 को 200, सिर्फ इतना ही है कि आवाम तक इन इश्यूज़ के बारे में बेदारी हो जाए। लास्ट तक ऐसा ही होता है भाई, हम आपके साथ हैं, हम आपके। लास्ट टाइम का सिचुएशन अलग था। लास्ट टाइम का सिचुएशन क्या हो गया, वो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस है। एक सीनियर लीडर गुलबर्गा शहर के, उनका इंतकाल होना, उनके इंतकाल की टाइमिंग 4 महीने इद्दत के दिन, उसके बाद में डायरेक्ट आकर के नॉमिनेशन डालना, उसके बाद में 3 जो है मेजर मुस्लिम कैंडिडेट्स होना, तो वो बीजेपी को भी बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग हो गया, बीजेपी को भी मदद हो गई। यहाँ पर सिंपैथी का फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब वो सिंपैथी का चैप्टर, उसका खामियाजा आवाम देख रही है। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गुलबर्गा के बहुत सीनियर लीडर हैं। वो 1972 में इलेक्शन जीते हैं। मेरी पैदाइश 1977 की है। 75-76 में वो पहली बार मिनिस्टर बनते थे, एजुकेशन मिनिस्टर। तो आज वो एआईसीसी के सदर बने हैं। मरहूम मोहम्मद अली साहब CWC मेंबर थे कांग्रेस के, बहुत बड़े अहदे पे वो फाइज थे। वीरेंद्र पाटिल साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने, मरहूम धर्म सिंह साहब मरहूम चीफ मिनिस्टर बने। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ में ये ऑल इंडिया के कांग्रेस के सदर बनना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जो गुलबर्गा के एक लेबर लीडर से शुरुआत करके आज जो है नेशनल लेवल पे सदर बने। पेंडिंग हुआ है, सियासी कुछ वजूहत होंगे, शायद उसको आंसर करने के लिए द बेस्ट पोजीशन इज मिस्टर स्टेट प्रेसिडेंट एंड कुमाराना, ये 2 इसका सही जवाब दे सकते हैं। मगर पंचरत्ना प्रोग्राम एमएलए कैंडिडेट्स को ही करने का मौका दे रहे हैं। यहाँ पर गुलबर्गा नॉर्थ में मुझे मौका दिए हैं, तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों को दूर करने के लिए जिस तरीके से एजेंडा मुसलसल तौर पर इन गुज़िश्ता 8 महीनों से, चाहे वो हलाल कट झटका कट से मामला लीजिए, अजान का मामला लीजिए, मुसलसल तौर पर आवाम में एक फ़िरका वाराना माहौल बन जाए और हिंदू मुसलमानों में एक दूरी बरकरार हो, इस तरीके से माहौल बनाते आ रही है। कोई डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर नहीं आ रहे हैं। और कर्नाटक की अवाम और सेकुलर जहन रखने वाले अवाम ये बखूबी देख चुकी है और समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कम्युनल एजेंडे को अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो जनता दल सेकुलर और हमारे लीडर HD कुमारस्वामी साहब हैं, और आपका ये भाई नासिर हुसैन उस्ताद साहब भी, नासिर हुसैन उस्ताद ने भी जब भी ज़रूरी समझा है अपने आप को उनके खिलाफ पेश किया है। बीजेपी के खिलाफ यही सेकुलर क्रेडेंशियल से यही साथ थी, अजान के मामले में यही साथ थी।
हर इशू के अंदर, एनआरसी के मामले के अंदर सबसे पहले स्टैंड लेने वाले यही रहे, बोलने वाले यही रहे। सेक्युलर जहन रखने वालों के जो फीलिंग्स हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, उन सेंटिमेंट्स के साथ सबसे मजबूती से गुज़िश्ता 1 साल में अगर किसी ने खड़ा हुआ है तो वो जनता दल सेक्युलर और हमारे लीडर एच डी कुमारस्वामी। आज आवाम के बीच में बेचैनी है। गुज़िश्ता 5 साल की जो गलती है कांग्रेस को जिताने की, आज आवाम उसको रिपेंट कर रही है, उसको अफसोस कर रही है। हर शोबे में, चाहे वो एनआरसी का मामला ले लीजिए और खुसूसी तौर पर मिल्लत के सामने जो मसाइल आ रहे हैं, इस मसाइल को कन्फ्रंट करने में, उसके खिलाफ खड़े होने में अट्टर फेलियर रही है गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए। तो आज मिल्लत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा एजेंडा अगर कुछ है तो सियासी मजबूत लीडरशिप को मौका देने की। आज 2 बार शिकस्त होने के बावजूद नासिर हुसैन उस्ताद आवाम के बीच में रहा है। जब भी महसूस हुआ कि मिल्लत ऐसा से कमतरी में मुब्तला है, मिल्लत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मिल्लत को डराने की कोशिश कर रही है, तो नासिर हुसैन उस्ताद ने अपनी आवाज़ को बुलंद की है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरे अचीवमेंट इसके बात नहीं, मिल्लत अपनी एक फिक्र के साथ कि मिल्लत के अंदर मजबूत लीडर को हम मौका देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे के लोग, चाहे वो उलमा इकराम हो, चाहे वो किसी भी एजुकेटेड रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, हमारे स्पेशली हमारी खवातीन अपनी गलती का एहसास कर रही है। चाहे वो आनंद का मामले के अंदर 10 हमारी खवातीन जेल को गई। अवाम में बेचैनी है, तड़प है। ये तमाम इश्यूज को हैंडल करने में एमएलए मोहतरमा नाकामयाब रहे और ये मुसलसिल तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मुसलसिल तौर पर मुसलमानों के खिलाफ ये सिलसिला जारी रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए मिल्लत की जिम्मेदारी बनती है कि एक मजबूत सियासी कायद को मौका दे, इन तमाम फिरका परस्त ताकतों को आंखों में आंख मिला करके उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। उसी ज़िमन में आज गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर हर शोबे के लोग आपके जो कहना है नासिर हुसैन उस्ताद को, मुझे ये फोर्स कर रहे हैं। दिन में कम से कम 15 नए फ़ोन आते हैं कि नासिर भाई किसी सूरत में आप खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। जनता दल सेक्युलर के हमारे लीडर एच डी कुमारस्वामी साहब गुज़िश्ता 40 दिनों से कर्नाटका स्टेट के अंदर पंचरत्न यात्रा जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जा रहे हैं। और जनता दल सेक्युलर का ये जो मैनिफेस्टो है और 5 पॉइंट प्रोग्राम है, जिसे पंचरत्न का नाम दिया गया, जिसमें हेल्थ सेक्टर में हर ग्राम पंचायत लेवल में 30 बेडेड हॉस्पिटल की बात की गई। एजुकेशन के अंदर हर ग्राम पंचायत लेवल के अंदर बेहतरीन स्कूल्स, हर जोन के अंदर बेहतरीन स्कूल्स, क्वालिटी स्कूल्स जो है जहाँ पे हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और एम्पावरमेंट जो है तो एम्प्लॉयमेंट का है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर यूथ्स को नौकरियां देने की और औरतों को, ख़वातीन को नौकरियां देने के जो प्रोग्राम है ज़्यादा से ज़्यादा फराहम कराने की। और हर गरीब शख्स को, कर्नाटका के हर गरीब शख्स को जिसके पास घर नहीं है, उस शख्स को घर मुहैया करवाने का वायदा उसमें किया गया। और किसानों को उनके खेती बाड़ी के लिए जो ज़रूरियात के यूरिया है और उनका जो फसल है, उस फसल को सही दाम पहुंचाने के लिए एक वायदा जनता दल सेक्युलर ये 5 एजेंडा लेकर के आवाम के बीच में जा रही है। आज इस पंचरत्न प्रोग्राम का जो है गुलबर्गा शहर के अंदर, खुसूसी गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर कुमार अन्ना ने मुझे यहाँ पर टाइम दिया है। 13 तारीख को बरोज़ जुम्मा
नगरेश्वर स्कूल पे जो है 4 बजे के वक्त में वो पहुंचेंगे। वहाँ पे एक अजीम शान रैली जुलूस निकलेगा। वहाँ से 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, ऑटोज़, लोग रहेंगे, कल्चरल ग्रुप्स रहेंगे। उस ग्रुप को हुमनाबाद बेस तक पहुँच करके वहाँ पर मोमिनपुरा के अंदर खुनियालावा मस्जिद से लेकर के मुस्लिम चौक पर वो रैली वहाँ तक पहुँचेगी और मुस्लिम चौक पर एक ग्रैंड पब्लिक मीटिंग जलसा वहाँ पर मुनक्किद किया गया है। तो इसी ज़िमन में मैं आप तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अवाम उन्नास से अपील करना चाहता हूँ कि 2023 के इस इलेक्शन के आगाज़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम ये है और इस प्रोग्राम को आवाम के बीच तक पहुंचने के लिए, हमारे पार्टी के इस एजेंडे को आम करने के लिए, इस प्रोग्राम को एक तारीखी प्रोग्राम बनाने के लिए गुलबर्गा शहर के जितने आवाम फ़िक्रमंद है कि यहाँ पर गुलबर्गा शहर में एक मजबूत क़यादत हो, मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस रैली के अंदर, इस पब्लिक मीटिंग के अंदर शिरकत करें और साथ ही साथ हमारी ख़वातीन माएँ और बहनें गुलबर्गा की जितने ज़्यादा से ज़्यादा हैं, क्योंकि गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर ख़वातीन का अपना एक अहम रोल रहा है गुलबर्गा की सियासी तारीख में। आज जनता दल सेकुलर, हमारे लीडर कुमार स्वामी साहब का एक एजेंडा भी है कि जितने ये जो संघ के हमारे ख़वातीन हैं जो मुसलसिल तौर पर संघ के लोन्स के अंदर जो तकलीफ़ में हैं, यहाँ पर जनता दल सेकुलर संघ के जो लोन्स हैं उस लोन को माफ़ करने का ऐलान भी इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गा के मुस्लिम चौक पे करेगी। कुरैश बिरादर के ज़िम्मेदार, बागवान बिरादर के ज़िम्मेदार, तमाम शोबे के लोग अपने अपने ग्रुप्स को मना करके यहाँ पर इस प्रोग्राम में आएँ और HD कुमार स्वामी साहब की इस कोशिश को, इस काविशों को पूरा करने के लिए उनकी हिम्मत अफजाई करें और साथ ही साथ आपके भाई नासिर हुसैन उस्ताद की भी हिम्मत अफजाई के लिए मैं अपील करता हूं कि इस तारीखी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहां पर आकर के ये साबित करें कि आपका ये भाई जो मुसलसिल तौर पर आपके बीच में रहा है, आपके लिए आवाज़ उठाता रहा है, एक तड़प को लेकर के समाजी ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में जो मैं मौजूद हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि गुलबर्गा की आवाम मेरे इन काविशों को, मेरी इन कोशिशों को, मेरी इस तड़प को नज़रअंदाज नहीं करेगी और इब्तदाई इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गुलबर्गा की आवाम आकर के इस प्रोग्राम को एक तारीखी प्रोग्राम बनाएगी इंशाअल्लाह। तो हमको 1.5 घंटा तो लगेगा वहाँ तक पहुँचने के, 1 घंटा सवा घंटा रहेगा। तो हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार रहेंगे, हमारे बंडप्पा काशमपुर साहब रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहेंगे। सर, यात्रा सिर्फ नॉर्थ में है, साउथ में? साउथ में भी है, सुबह में ये आज कल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी कुमार राणा आ चुके हैं। कल जो है आनंद में हुआ है, आज चिंचोली में है, कल सेडम में रहेगा, परसों अफजलपुर में। उसके बाद में पूरे दिन भर जो है गुलबर्गा साउथ के अंदर हमारे कृष्णा रेड्डी नौजवान जो लीडर हैं वो पूरे दिन गुलबर्गा में 3 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। एक कटनी गांव में, उसके बाद में जगत सर्कल से तिमापुरी सर्कल एक रैली रहेगी उनकी। उसके बाद में पटना के अंदर जो सर्कल है, पटना सर्कल में एक पब्लिक मीटिंग करके वो उसके बाद में नगरेश्वर को हमारे नॉर्थ के लिए आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, जलधारा का बात यहाँ पे की। ये जलधारा क्या है, इसका मकसद क्या है? कर्नाटक के अवाम को, कर्नाटक के जो वाटर रिसोर्सेस हैं, यहाँ के जो नदियाँ हैं, यहाँ के जो तालाब हैं, इन तमाम नदियों का एक एक खतरा पानी यहाँ की अवाम को, यहाँ के किसानों तक यूटिलाइज किया जाए। यहाँ के शहर के जितने भी पानी के जो सोर्सेस हैं, उन पानियों को साफ़ पीने का पानी कर्नाटक के अवाम को पहुँचाया जाए। ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक सोच मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसको कर्नाटका से मोहब्बत है, कर्नाटक के अवाम से मोहब्बत है, कर्नाटक के किसानों से मोहब्बत है। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ हैं बगैर अनयूटिलाइज्ड वाटर्स जो है
अगले स्टेट को चली जाती है। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अटमोस्ट यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाए, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे हुए हैं। बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कर्नाटका में हुए हैं। उस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो पानी के जो सोर्सेस हैं, जितने हेक्टर लैंड्स को कवर करना चाहिए था किसानों की ज़मीनों को, अनफॉर्चुनेटली कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट, चाहे यूकेपी लीजिए चाहे अमरजा लीजिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, वो अपने टारगेट को फुलफिल करने में नाकामयाब रहे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है जनता दल सेक्युलर का, ये जो वादा है, कुमार स्वामी साहब का ये वादा है, 5 लाख करोड़ भी अगर खर्च होते हैं तो कर्नाटका के इन तमाम वाटर रिजर्वायर्स को, वाटर सोर्सेस को कर्नाटका की अवाम तक, कर्नाटका के किसानों तक मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाएगा। ये वायदा उन्होंने किया है। ये और साथ ही साथ ये जो पंचरत्न का ये जो मेन चीज़ कॉन्सेप्ट मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि कुमार अन्ना का ये कमिटमेंट है, ये वायदा है कि अगर जनता दल सेक्युलर बरसर इक़्तिदार आती है, जनता दल सेक्युलर अगर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, अगर 5 साल के वक्फे में अगर ये पंचरत्न के वायदे अगर पूरे नहीं करेंगे अवाम के बीच, तो ये पार्टी को डिसॉल्व किया जाएगा जनता दल सेक्युलर।